Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Students, today we are going to start Class 6 History, Our Past. Textbook is Our Past, and the chapter is Second on the Trail of the Earliest People. So, students, let's start. Continue from here, names and dates. Okay, and students, it's a video third of second chapter explanation. Getting? So start. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. Okay, तो जितने भी पुरातत्वविद थे उन्होंने जो आज हम पढ़ रहे हैं लगभग उन सभी चीज़ों को मतलब मीन्स जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, हम जिस काल के बारे में, जिस युग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे, लेंदी नेम्स रखे. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. ओके, और उन्होंने आरंभिक काल को, ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने अर्लीस्ट पीरियड को यानी आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते थे. उन्होंने आरंभिक काल का नाम क्या रखा? पुरा पाषाण काल. ओके, एंड दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. ओके, अब ये पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक नाम कहाँ से आया? तो ये पैलियोलिथिक नाम आया स्टूडेंट्स ग्रीक शब्द से. ओके, तो यह ग्रीक शब्दों से बना है जिसमें पैलियो मीन्स, पैलियो का जो फर्स्ट वर्ड है पैलियो, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन यानी कि पत्थर. ओके, तो ये जो दो शब्द हैं ये पुरा यानी प्राचीन. ओके, पैलियो पुरा, पुरा यानी प्राचीन एंड लिथोस यानी, लिथोस को बोलते हैं पाषाण. ओके, लिथोस मीन्स स्टोन, पत्थर से बना है. ओके, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ finds of stone tools. Okay, the name points to the importance of find of stone tools. अब जो यह नाम है यह पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों की इम्पोर्टेंस बताता है. ऑल राइट, तो यह जो नाम है, कौन सा नाम? पुरा पाषाण काल. यह पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है. ऑल राइट, now the Paleolithic period extends from 2 million years of age to about 12,000 years ago. ऑलराइट, और जो पुरा पाषाण काल था यह कब से? 20 लाख, 2 मिलियन ईयर्स. ओके, 2 मिलियन ईयर से 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जस्ट नोटिस दैट कि कब से कब तक पुरा पाषाण काल को कहा जाता है. यह 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. ओके, और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है. ओके, पैलियोलिथिक को 3 भागों में, 3 काल में डिवाइड किया गया है. विच वन इज लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. ओके, सबसे पहला कौन सा है? लोअर पैलियोलिथिक है. उसके बाद लोअर मीन्स आरंभिक हम इसे बोलेंगे, मिडिल मीन्स मध्य पुरा पाषाण काल, एंड देन अपर मीन्स उत्तर या पुरा पाषाण युग. ओके, तो जो यह पुरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है. आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग इनको कहा जाता है. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अब जो यह इस समय का जो घटनाएं हैं, 99% कहानी इसी के काल के दौरान हुई मानव इतिहास की. ओके, तो हम कह सकते हैं कि दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, तो जो यह 2 लाख वर्ष पहले का और 12,000 वर्ष पहले का जो काल है यानी पुरा पाषाण काल है, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, उत्तर पाषाण काल, आरंभिक और मध्य में जो हमने डिवाइड किया था, तो यह जो टाइम पीरियड है यह मानव के इतिहास की लगभग 99% कहानी को बताता है. मीन्स मानव इतिहास यहीं से प्रारंभ हुआ और 99% मानव इतिहास की घटनाएं इसी काल में हुई थी. ओके,
The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic Middle Stone. All right. अब जिस काल में this period जिस काल में हम पर्यावरणीय environmental changes पर्यावरणीय परिवर्तन को या पर्यावरणीय बदलाव जिस काल में हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल उसे कहा जाता है। ओके। और यह जो है मीजोलिथ यानी यह जो मध्य पाषाण युग है इसमें हमें बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस प्राप्त हुए। और यह कब से कब तक हुआ, इसका समय लगभग 12,000 ईयर से 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इसको माना जाता है। ओके। And stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Here is one word, students, it's very important, microlith. Okay, so the word says microlith. Stone tools found during this period. कौन से पीरियड में? मीजोलिथिक में यानी मध्य पाषाण युग में। यह कई पत्थरों के औजार मिले, कई स्टोन टूल्स मिले थे इस दौरान पर मीजोलिथिक पीरियड में, जो कि सामान्यतया टाइनी होते थे, छोटे छोटे औजार होते थे और जिनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया, यानी कि लघु पाषाण जिसे कहा जाता है। माइक्रोलिथ मीन्स लघु पाषाण। तो इस काल के दौरान, कौन से काल के दौरान? मध्य पाषाण युग के दौरान बहुत से आमतौर पर छोटे छोटे पत्थर के औजार होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ या क्या कहा जाता था, लघु पाषाण कहा जाता था। Microliths were probably stuck on to handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. All right. और प्रायः जो औजार मिले थे इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के हत्थे या मुट्ठे लगे क्या होते थे, सॉ एंड सीकल्स, हसिया और आरी होते थे। सॉ मीन्स आरी, ओके, एंड सीकल्स मीन्स हसिया जिसे हम दराती भी बोलते हैं। ओके। तो प्रायः इन औजारों में जो माइक्रोलिथ्स मिले थे हमें, लघु पाषाण जो मिला था वह लघु पाषाण में ज़्यादातर क्या होते थे, हसिया और आरी के हत्थे। हसिया और आरी तो लोहे की बनी होती ना, तो उसमें जो हत्था लगा रहता है, लकड़ी का जो हत्था होता है, तो यह हत्थे की जगह, लकड़ियों के हत्थे की जगह पत्थर के हत्थे बने रहते थे। ओके। एंड साथ ही साथ एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। और इसके साथ साथ ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स, और कौन से थे ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स? पुरापाषाण युग के। ओके। तो पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। किस दौरान? मध्य पाषाण युग के दौरान वे बनाए जाते थे। ओके। Look at the illustrations on page 13. Do you notice any difference in the tools belonging to these periods? Okay, तो पेज नंबर 13 में हम इसका illustration हम देखेंगे अभी। Do you notice, क्या आपने अंतर देखा? Any difference in the tools beginning to this period? क्या उस काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में क्या कुछ चेंजेस हुए थे उन औजारों में, कुछ अंतर था? सो पेज नंबर 13 वी कैन सी हेयर, एज यू कैन सी, हमने पहले भी देखा था, here are many types of stone tools which are categorized by different times era. Okay, means the A stones are the examples of earliest stone tools, and B stone tools is the example of several thousand years later made by human beings, okay, made by ancient peoples. All right. And third one, these were made later still, ये B के बाद बने थे। ओके। तो जो ये E वाले थे, E वाले कौन से हैं? These are natural pebbles हैं। और C में हम देख सकते हैं, we can see in this category of stone tools it's were made later still. ओके। किसके बाद बने थे? B के बाद बने थे। ओके। and after that D, it's these were made about 10,000 years ago. ये जो stone tools बने हैं ये 10,000
1000 वर्ष पहले बनाए गए पत्थरों के औजार थे, जो आरंभिक मानव जिनका इस्तेमाल करता था विभिन्न कार्यों के लिए। ठीक है, एंड हेयर इज द पिक्चर ऑफ ई, इट्स अ नेचुरल पेबल्स। ये कोई भी इसे नहीं बनाता था, ये प्राकृतिक रूप से पत्थर के टुकड़े होते थे जिन्हें वे अपने औजारों के रूप में, टूल्स उपकरणों के रूप में प्रयोग करते थे। सो हेयर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स एज यू कैन सी, एंड इट्स categorized by A B C D E, and which is the example of earliest stones tools। तो जो सबसे पहले आरंभिक मानव ने जिन पत्थरों के औजारों का उपयोग अपने कार्यों को करने के लिए किया था वे ऐसे थे स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद उनमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा, फिर हमें आरंभिक मानव ने उनको काट के, उनको घिस करके और उनको अपनी सहायता करने हेतु, मीन्स कि जो कि उनको बहुत ही सुटेबल लगता था उनको कैरी करने के लिए, उनको हैंडलिंग करने के लिए, तो फिर उन्होंने बी वाले स्टोन टूल्स बनाए। फिर उसके बाद सी में देखिए और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, स्टोन टूल्स छोटे बनने लगे जो कि फिर ईजी हैंडलिंग होने लगे। ओके, इनका फिर ईजी यूज़ होने लगा। देन आफ्टर डी देखिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट स्टोन टूल्स हैं, एंड आफ्टर दैट ई का भी उन्होंने यूज़ किया जो कि नेचुरल पेबल्स थे। ओके स्टूडेंट्स, now next, so what do you think the term neolithic means? Okay, तो अब आप नवपाषाण के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में? नवपाषाण युग को। तो स्टूडेंट जो नवपाषाण युग था वो कब था? इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण काल कहते हैं। ओके, जैसे कि हमने अभी पिक्चर्स में बने स्टोन टूल्स को देखा था। सो वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स of stone some places. Okay, you will find names of many more places in later chapters. We have also mentions, ठीक है, इसमें से हम मेंशन कर चुके हैं some places, कुछ स्थानों के नामों के बारे में जो यहाँ पर दिए गए हैं वो हम जानते हैं उनको बारे में। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स, और आप अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में आपको ये सारे नाम काफ़ी हद तक मिलेंगे। वेरी ऑफन, अक्सर प्रायः, वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स इन द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड दैम। ओके, अक्सर क्या होता है, हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं, ओके, जो आज क्या है, प्रचलित हैं, प्रेजेंट डे पे जिनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वी डोंट नो, हमें यह मालूम नहीं होता कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, उस काल में इनको क्या कहते थे। तो जनरली क्या है, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज जाने जाते हैं, जिन नामों से उन्हें आज जाना जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रॉक पेंटिंग, पेज नंबर 18। ओके, रॉक पेंटिंग, व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग, ओके, चट्टानों पर की गई पेंटिंग, चित्रकलाएं, और हम उन्हें क्या कहते हैं, व्हाट दे टेल अस, और हम उनका क्या नाम बोलते हैं। ओके, हेयर स्टूडेंट्स, वन पिक्चर इज गिवन विच इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, जो कि चट्टान पर बनाई गई थी, ये एक पेंटिंग है। सो एज यू कैन सी, इसमें हमें दिख रहा है कि एक मानव क्या कर रहा है, किसी घोड़े या किसी एनिमल को, किसी कैटल को वो चला रहा है और उस पर राइड कर रहा है या उसके साथ जा रहा है। तो कुछ इस टाइप का मैसेज हमें इस पेंटिंग से मिल रहा है। ओके, सो रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ओके, पर चट्टानों पर की गई चित्रकलाएं और वे हम उन्हें क्या कहते हैं, दे टेल अस। ओके, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल lived here have paintings on the walls. Okay, मैनी ऑफ द केव्स, बहुत गुफाओं में, मैनी ऑफ द केव्स, कई गुफाओं में जो आरंभिक मानव था वो उन दीवारों की चित्रकलाओं में उसने पेंटिंग्स बनाई थी, चित्रकलाएं बनाई थी। ओके, मैनी ऑफ द केव्स, अगर इतिहासकार बताते हैं, पुरातत्वविद बताते हैं कि बहुत सारी गुफाओं में आरंभिक मानव ने दीवारों पर कई चित्रकलाएं बनाई थी। ओके, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश
प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, उनमें से जो रॉक पेंटिंग्स का एग्जाम्पल है वो मध्य प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है. दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. और जो ये चित्रकलाएं हैं ये बताते हैं, इसमें बहुत सुंदर चित्रकलाएं बनाई गई हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स की, वन्य जीवों की, ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. और उन वन्य जीवों का की जो चित्रकला बनाई गई है वो बहुत ही शानदार, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत ही शानदार, सटीक और बहुत ही कौशल से बनाई गई हैं. ओके, सो नेक्स्ट, हु डिड दैट व्हाट. ओके, किसने क्या किया. ओके, वट हु मीन्स कौन, डिड किया, वट क्या किसने किया. सो हु हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड प्रिंटेड ऑन केव वॉल्स. ओके, तो हमने अभी तक ये देखा कि जो आरंभिक मानव था वे एक साथ मिलकर खाद्य आखेटक संग्राहक का काम करता था और बाद में उसने प्लांट प्रोड्यूस किया, पौधे उगाने शुरू किए. मेड स्टोन टूल्स, किससे उसने डिग किया ग्राउंड को, किसने उसने कैसे उसने जमीन को खोदा, खेतों को खोदा, स्टोन टूल से खोदा. ठीक है, उन्होंने पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करके पौधों को उगाना सीखा, उगाना प्रारंभ किया. एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स, और उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग करनी भी शुरू करी, कार्विंग करना शुरू किया. किससे, उन्हीं स्टोन टूल से. ओके, इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग out whether women hunted or man made stone tools, whether women painted on, man gathered fruit and nuts. तो कहीं कहीं पर यह भी क्या पता चला है कि क्या महिलाएं शिकार करती थी और मानव जो पुरुष थे वो क्या पत्थरों के औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं पेंटेड करती थी, महिलाएं चित्रकलाएं बनाती थी और पुरुष क्या करते थे, दानों को और फलों को, फ्रूट्स एंड नट्स, फल और दाने आदि को जमा करते थे, उनको ढूंढते थे. ओके, तो ये सब चीज़ें क्या मिली हैं. एट प्रेजेंट, वर्तमान में, वी डू नॉट रियली नो, वर्तमान में हम वास्तव में नहीं जानते. हाउएवर देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज़, वैसे देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटीज़ कम से कम हैं. संभवतः हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं. पहला, इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. पहली पॉसिबिलिटीज़ तो ऐसी लगती है स्टूडेंट्स कि उस समय पुरुष ने भी और महिला ने भी साथ साथ ये सारे कार्यों को किया होगा. एंड सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क were done only by women and others only by men, and again there could have been different practices in different parts of the subcontinent. It is also possible, यह भी संभव है कि some task, कुछ कार्य केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते होंगे और कुछ केवल पुरुषों के द्वारा. ओके, देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. और ऐसा भी नहीं है कि यही चीज़ एक ही जगह पर होती हो, अलग अलग उपमहाद्वीप में के अलग अलग भागों में ये अलग अलग ढंग से किए जाते होंगे. मीन्स कि पुरुष कुछ और काम करते होंगे और महिलाएं कुछ और काम करती होंगी, या फिर दोनों मिलकर एक ही काम को किया करते होंगे. तो ये उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर निर्भर करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच इन इंडिया. ओके, अब हम पढ़ेंगे भारत में ऑस्ट्रिच. ओके, तो ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड. ओके, पैलियोलिथिक पीरियड स्टूडेंट्स पूरा पाषाण युग. तो भारत में ऑस्ट्रिच जब पाए गए वे पूरा पाषाण काल में पाए गए थे. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन स्टूडेंट्स शुतुरमुर्ग. ओके, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड एट पटना इन महाराष्ट्र. ओके, और महाराष्ट्र में इसके प्रमाण मिले हैं बहुत बड़ी मात्रा में. शुतुरमुर्ग के अंडों के कवर, सेल्स मीन्स उसके कवर वहाँ पर मिले. डिजाइंस वर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस वाइल बीड्स वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ देम. और उन पर किसी टुकड़ों पर वहाँ पर इनग्रेविंग भी की गई है, नक्काशी भी की गई है. जबकि बीड्स मीन्स मन के, जो माला के मोती होते हैं, दाने होते हैं, मन के वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ देम. और वहाँ पर कुछ मन के भी उसके बनाए गए हैं. व्हाट डू यू थिंक द बीड्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर. आप क्या सोचते हैं बीड्स का क्या यूज़ होता होगा. वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिच टुडे, और आज ऑस्ट्रिच हमें कहाँ मिलते हैं. तो ये हम सोचेंगे, इस पर हम विचार करेंगे.
तो स्टूडेंट्स हम अगर कहें तो बीड्स क्या है, बीड्स का यूज़ आरंभिक मानव में पुरापाषाण काल में किस में रहा होगा, मे बी इसका यूज़ उनके ऑर्नामेंट्स में, वो पुरुष या महिला जो भी ऑर्नामेंट्स पहनती थी उनके ऑर्नामेंट्स में, यानी गहनों में, उनकी माला में, उनके हार में, या उनके एसेसरीज में जो वो पहनते थे उन एसेसरीज में इसका यूज करा गया होगा। ओके, अ क्लोजर लुक हुंस्की। अब हम देखेंगे हुंस्की का एक क्लोजर निकट लुक देखेंगे, हम उसका उस पर एक दृष्टि डालेंगे। Find Hunsky on map 2 page 14. A number of early Paleolithic sites were found here. हम इसको मैप 2 में देख सकते हैं, जैसे कि हमने मैप 2 में देखा था पूरा पाषाण काल, वहाँ पर उसके कई क्षेत्र, कई पुरास्थल वहाँ पर प्राप्त हुए थे। At some sites a large number of tools used for all sorts of activity were found. और कुछ स्थानों में तो बहुत बड़ी संख्या में पत्थरों के औजारों का उपयोग हुआ विभिन्न एक्टिविटीज करने के लिए, यह पाया गया। These were probably habitation cum factory sites. तो वे क्या थे, पूरा स्थल थे। In some of the other smaller sites there is evidence to suggest that tools were made. और कुछ अन्य जगहों पर, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों पर, कुछ छोटे पुरास्थलों पर, वहाँ पर कई एविडेंस मीन्स प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं जो कि बताते हैं कि उस समय ये औजार बनाए गए थे। Some of the sites were close to springs. Springs means जलधारा, वाटर बॉडी एरिया। ओके, तो कुछ क्षेत्र जो थे, कुछ स्थल जो थे, वे वाटर बॉडीज एरिया में, यानी कि जहाँ पर जल मिलता है, नदी के किनारे या जलधाराओं के निकट होते थे। Most tools were made from limestones which was locally available. Okay, और उनमें से ज़्यादातर जो औजार थे वे चूने पत्थर के बनाए जाते थे, लाइमस्टोन के बनाए जाते थे, which was locally available, जो अभी भी वहाँ पर उपलब्ध, क्षेत्रीय रूप में वहाँ पर अभी भी वे उपलब्ध हैं। Can you think of a term for the second type of sites? क्या आप इस प्रकार के दूसरे स्थल को भी जानते हैं, देख सकते हैं? एल्सवेयर, अन्यत्र। अब इस चीज़ के अलावा अब हम एल्सवेयर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमें फ्रांस का क्या देखना है, एटलस में हमें फ्रांस ढूंढना है। ओके, so find France in your atlas. If you have atlas students, so you can find there. Okay, France आप उसमें देखेंगे या फिर आप वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं। The painting below is from a cave in France. इस चित्र में फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। ठीक है, तो अगर आप फ्रांस देखेंगे एटलस में तो वहाँ पर फ्रांस में एक गुफा का चित्र बना होगा जो यहाँ पर हमें बुक में दिखाया गया है। तो यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। एंड द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। ओके, और यहाँ पर एक पेंटिंग दी गई है, एक चित्र दिया गया है जो कि फ्रांस की एक गुफा का है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स एगो। ऑलराइट, और इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्टूडेंट्स ने, जो स्कूली छात्र थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? लगभग 100 साल पहले की थी स्टूडेंट्स। ओके, पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो। और जो यहाँ पर चित्रकला बनाई गई है, जो इसमें चित्र बनाए गए हैं, इसमें कई सारे चित्र जो हैं वे 20,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले के, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के बनाए होंगे। ओके, Many of these were of animals such as wild horses, oryx, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear painted in bright colors. अब इस पेंटिंग्स में जो भी वहाँ पर पेंटिंग मिली, और इस पेंटिंग में भी हम देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, 100 साल पहले जब इन बच्चों ने ढूंढा था तो ये पेंटिंग तो उससे भी पहले की बनाई गई है, लेकिन 100 साल पहले स्कूली बच्चों ने ही इस रॉक
पेंटिंग को देखा था, इस चित्रकला को देखा था, और यह पेंटिंग लगभग, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के बनाए गए होंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स कई जानवरों के चित्र हैं, मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, जैसे कि पहला क्या है स्टूडेंट्स, वाइल्ड हॉर्सेज यानी जंगली घोड़ा, ओके, एंड ऑरक्स। ऑरक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑरक्स इज अ लार्ज वाइल्ड डोमेस्टिक कैटल, ठीक है, लार्ज वाइल्ड डोमेस्टिक कैटल को ऑरक्स कहा जाता है, मीन्स कि यह बहुत पुराना मवेशी होता था, ओके। उस मवेशी में ज़्यादातर गाय होती थी, ठीक है, तो हम यहाँ पर गाय बोलेंगे, घोड़े, जंगली घोड़े, गाय। बाइसन मीन्स होता है एक प्रकार का, इसे हम भैंस कहेंगे, ठीक है, एक प्रकार की भैंस की ये प्रजाति है, बाइसन भैंस। गैंडा, वुली राइनासोरस, गैंडा, रेनडियर, ठीक है, रेनडियर मीन्स बारहसिंगा, एंड बियर, ओके, बियर, और भालू आदि इसमें पेंट किए गए थे ब्राइट कलर से, विभिन्न प्रकार के रंगों से इसे पेंट किया गया था, ओके। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओके और आयरन और एंड चारकोल, ओके। और इस रंगों में, जो ये रंग से इनको पेंट किया था, इन रंगों में लौह अयस्क, जैसे कि लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। यह संभव हम कह सकते हैं, संभवतः हम यह कह सकते हैं कि ये जो चित्रकलाएं बनाई जाती थी, ये सेरेमोनियल ओकेजन्स यानी समारोहों के अवसर पर बनाई जाती थी, यानी उत्सवों के अवसर पर इनको बनाया जाता था। और परहैप्स, या फिर शायद, दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, ओके। या तो इनको कब बनाया जाता था, कोई समारोह के अवसर पर, उत्सव के अवसर पर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था, या फिर पुरातत्वविद और इतिहासकार के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि या फिर ये शायद तब बनाया जाता होगा जब शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान किए जाते होंगे, कुछ रिचुअल्स किए जाते होंगे, कुछ यज्ञ किए जाते होंगे, तो शायद ये उस समय भी बनाया जाता रहा होगा, ओके। तो इसको पुरातत्वविद इन चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि जो ये रंग थे, ये लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए जाते थे, इस पेंटिंग्स में किए गए रंग। और साथ में इन चित्रों को संभवतः या तो उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें कब बनाया जाता था, शिकारियों के द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए इसको बनाया जाता होगा। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर, ओके। नाउ नेक्स्ट, imagine. So students, you have to imagine you live in a rock shelter. आप किसी चट्टान की गुफा में रहते हैं, like one shown on page 15, जैसा कि आपने पेज 15 में देखा, okay. Again we will see page number 15, okay. So this is a rock shelter students. As you can see here, it's a like cave on the rock. देखिए रॉक में केव बनी हुई है, तो यहाँ पर आरंभिक मानव रहता था, तो ओके। सो यू हैव टू इमेजिन दैट इफ यू आर लिव इन ऑन दिस रॉक केव, आप इस रॉक केव में रहते हैं, एंड ओके, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, और आपका जो ये टाइम है ये 12,000 ईयर्स पहले का आप इसको इमेजिन करिए कि आप किसी रॉक केव में रह रहे हैं और 12,000 वर्ष पहले आप रॉक शेल्टर में रहते हैं। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द केव, और आपके अंकल किसी उस गुफा के अंदर की दीवार पर, इनर वॉल्स अंदर की दीवार पर कोई चित्रकला बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, एंड यू वॉन्ट टू हेल्प हिम, और अब आपको उस पेंटिंग में अपने अंकल की मदद करनी है, ऑलराइट। सो विल यू मिक्स द कलर्स, तो क्या आप मदद में अंकल की उस पेंटिंग पर कलर्स करोगे, रंग भरोगे, ओके। ड्रॉ द लाइन्स, लाइन बनाइए,
ओके, रेखा बनाएंगे, फिल इन द कलर्स, और उसके बाद आप उसमें रंग भरेंगे। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, तो कौन सी कहानी वे आपको बता रहे होंगे, ठीक है, कौन सी कहानी आप उन्हें बताएंगे, ही टेल यू, ऑलराइट। तो आपको क्या इमेजिन करना है स्टूडेंट्स, आप एक रॉक शेल्टर में रहते हैं जो कि 12,000 वर्ष पहले बनाई गई थी, या उस रॉक शेल्टर में आप 12,000 वर्ष पहले गए हैं, एंड योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द केव, और आपके अंकल क्या कर रहे हैं, उस गुफा की अंदर की दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं, और आप भी उसमें मदद करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, विल यू मिक्स द कलर्स, आप अंकल की मदद रंग भर के करोगे, रंग कलर करोगे, या ड्रॉ द लाइंस, या फिर आप रेखाएं बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे उसका आउटिंग, या फिल इन द कलर्स, या फिर आप उसमें रंग भरने का काम करोगे। ओके, सो व्हाट आर द स्टोरीज, तो ऐसी कौन सी कहानी है, कौन सी कहानी ही माइट टेल यू, उन्होंने आपको बताई होंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now this chapter is completed now, and here are some keywords: hunter gatherers, site, habitation, factory, paleolithic, mesolithic and microliths. Okay, so tomorrow you will write these keywords in your copy. Okay, we will start writing work with word meaning and exercise. Okay, so I will be back tomorrow students with word meaning and question answer. So till then, stay safe, stay home, have a nice day.